गांव के चारों ओर पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी यह जगह हमेशा से रहस्यों से भरी हुई थी। इन पहाड़ों की तलहटी में एक हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान थी। हर पीढ़ी ने इसे अपने अपने डरावने किस्सों से सजाया था। बच्चों को चेताया जाता कि वे हवेली के आसपास न जाएं। जवानों को वहां अकेले रात बिताने की चुनौती दी जाती और बूढ़ों के पास हमेशा वहां से जुड़ी नई कहानियां होती। रोहित और समीर, जो गांव के ही रहने वाले थे लेकिन शहर में बस गए थे, दोनों की मुलाकात सालों बाद गांव में हुई। रोहित अपनी दादी के बीमार होने की वजह से गांव आया था और समीर एक पारिवारिक काम के लिए। पुराने दिनों की यादों में खोए हुए दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। उनके बचपन की सबसे बड़ी उत्सुकता वह भूतिया हवेली थी जो आज भी उसी तरह खड़ी थी। एक रात बातें करते करते समीर ने मजाक में कहा, याद है जब हम बच्चे थे तो इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। रोहित हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन अब हम बच्चे नहीं हैं। चल, आज रात इसे देख ही आते हैं। समीर ने पहले हिचकिचाहट दिखाई लेकिन रोहित की जिद के आगे मान गया। रात का समय चुना गया क्योंकि दिन में हवेली की मिस्ट्री कम लगती थी। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में था, दोनों दोस्तों ने टॉर्च और एक बैग में कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। रास्ता वीरान था। जंगल से आ रही अजीब अजीब आवाजें उनके कदमों को धीमा कर रही थीं। समीर ने कहा, तुझे लगता है कि हमें सच में वहां जाना चाहिए? रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, डर मत, ये सब बकवास बातें हैं। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। दरवाजे पर मोटा ताला लगा था लेकिन ताले को हाथ लगाते ही वह खुल गया। यह देख दोनों चौंक गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। चारों तरफ जाले, दीवारों पर अजीब चित्र और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। कमरे एक के बाद एक खाली और सुनसान थे। तभी उनकी नजर एक बड़े कमरे पर पड़ी जिसके बीच में एक अलमारी रखी हुई थी। रोहित ने कहा, चलो इसे खोलते हैं, शायद कुछ दिलचस्प मिल जाए। अलमारी खोलने पर उन्हें एक मोटी और पुरानी किताब मिली। किताब के कवर पर अजीब से निशान और धब्बे थे। समीर ने डरते हुए कहा, इस किताब को छोड़ दें, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रोहित ने किताब उठा ली और उसे खोलने लगा। पहला पन्ना पलटते ही हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो। समीर ने रोहित को मना किया कि वह इसे और न खोले, लेकिन रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे जैसे वह किताब के पन्ने पलटता गया, हवा तेज होती गई और हवेली के अंदर का माहौल और डरावना होता गया। एक पन्ने पर पहुंचते ही रोहित ने देखा कि उसमें किसी महिला की तस्वीर थी। तस्वीर के साथ लिखी हुई भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों ने पलटकर देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन कमरे में ठंडी हवा तेज हो गई। तभी कमरे के कोने से परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। समीर ने कांपते हुए कहा, रोहित, यहां से चलो, यह जगह ठीक नहीं है। रोहित भी घबरा चुका था, लेकिन उसने कहा, दरवाजा बंद हो चुका है, अब हम फंस चुके हैं। परछाई ने धीरे धीरे एक रूप ले लिया। वह एक महिला की आकृति में बदल गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला उनकी ओर बढ़ी और जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी किताब क्यों छुई? तुमने मेरी शांति भंग कर दी। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की रानी थी। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया और मेरी आत्मा को इस किताब में कैद कर दिया। जो भी इस किताब को छूता है वह मेरी कैद का हिस्सा बन जाता है। अब तुम दोनों भी यहां से बाहर नहीं जा सकते। महिला ने अपना हाथ उठाया और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और अजीब सी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। समीर ने घबराकर रोहित से कहा, हमें कुछ करना होगा वरना हम मर जाएंगे। रोहित ने महिला से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं। महिला ने कहा, इस किताब को पूरी तरह पढ़ो और मेरी कहानी पूरी करो, लेकिन याद रखना
अगर तुमने इसे बीच में छोड़ा तो तुम्हारी आत्माएं भी मेरी तरह भटकेंगी। रोहित ने मजबूरी में किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ना पलटने के साथ महिला की कहानी और डरावनी होती गई। किताब में लिखा था कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया, उसे जिंदा दफनाया और उसकी आत्मा को कैद कर दिया। जैसे ही आखिरी पन्ना पलटा, हवेली हिलने लगी। महिला जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित और समीर ने भागते हुए वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, हवेली के पीछे से एक आखिरी चीख सुनाई दी। तुमने मेरी कहानी पूरी की, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्त नहीं किया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोनों दोस्त किसी तरह गांव लौटे, लेकिन वे इस घटना से कभी उभर नहीं पाए। उनकी आंखों में हमेशा डर और उस रात की यादें ताजा रहीं। हवेली अब भी उसी जगह खड़ी थी और किताब शायद अब भी अंदर उनका इंतजार कर रही थी। रोहित और समीर ने गांव लौटने के बाद खुद को घरों में बंद कर लिया। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दोनों के चेहरे से खौफ साफ झलक रहा था। रात होते ही दोनों को बार बार एक ही सपना आता। वह महिला, उसकी जलती हुई लाल आंखें और हवेली से गूंजती उसकी चीख। गांव वालों ने उनकी हालत देखी और उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, लेकिन दोनों कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। रोहित की दादी, जो पहले ही बीमार थीं, यह सब देखकर और परेशान हो गईं। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने आते ही रोहित और समीर को ध्यान से देखा और कहा, तुम दोनों ने किसी भूतिया ताकत को छेड़ा है। वह अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? समीर ने डरते हुए कहा, हम हवेली गए थे। हमने वहां एक किताब खोली, लेकिन हमें नहीं पता था कि इससे क्या होगा। पुजारी ने यह सुनकर माथे पर शिकन डाली और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह किताब एक अभिशाप है। उसकी आत्मा को चैन तभी मिलेगा जब उसे पूरी तरह मुक्त किया जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम दोनों अब उसकी गिरफ्त में हो। रोहित ने पुजारी से पूछा, हम क्या करें? क्या हमें उसकी मदद के लिए वापस हवेली जाना होगा? पुजारी ने गंभीर होकर कहा, हवेली में वापस जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर तुमने यह समस्या हल नहीं की तो वह आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर पता चला कि वह हवेली 200 साल पुरानी थी। वहां एक राजा रहता था जिसने अपनी पत्नी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसने अपनी रानी पर झूठा आरोप लगाया था कि वह किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन असल में राजा अपनी पत्नी के गहनों और संपत्ति को हथियाना चाहता था। रानी की मौत के बाद उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। यह सुनकर रोहित और समीर के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ चुके थे कि जो महिला उन्होंने देखी थी वह रानी ही थी। अगली रात दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे पुजारी के साथ हवेली जाएंगे और रानी की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करेंगे। पुजारी ने उन्हें सलाह दी, उस किताब को फिर से पढ़ो, लेकिन इस बार ध्यान से। किताब के अंत में ही आत्मा को मुक्त करने का तरीका लिखा होगा। आधी रात को वे तीनों हवेली की ओर रवाना हुए। इस बार हवा और भी ठंडी थी और हवेली और डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही वह अपने आप खुल गया, जैसे कि हवेली उनके आने का इंतजार कर रही हो। अंदर पहुंचते ही वही अजीब गंध और डरावना माहौल था। रोहित ने अलमारी से वह किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। इस बार पन्ने पर अजीब सी रोशनी होने लगी। जैसे ही उन्होंने किताब का आखिरी पन्ना पलटा, हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और वह महिला फिर प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम फिर से आए हो? तुमने मेरी शांति भंग की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पुजारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, रानी, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। हमें बताओ कि तुम्हारी आत्मा को चैन कैसे मिलेगा। महिला ने थोड़ी देर तक चुप रहकर कहा, मुझे उस राजा का सिर चाहिए जिसने मुझे मारा था, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। पुजारी ने कहा, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलेगा, लेकिन तुम इन मासूमों को छोड़ दो। महिला थोड़ी नरम पड़ी और कहा,
ठीक है, लेकिन अगर मेरी आत्मा को जल्द ही न्याय नहीं मिला तो मैं लौट कर आऊंगी। यह कहते ही महिला गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। रोहित और समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर बैठा हुआ था। गांव लौटने के बाद पुजारी ने रानी की आत्मा की शांति के लिए बड़ा यज्ञ करवाया, लेकिन फिर भी रोहित और समीर की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वे अक्सर रातों को जाग जाते और उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और लोग अब भी कहते हैं कि रात के समय वहां से चीखें सुनाई देती हैं। रानी की आत्मा अब भी अपने न्याय का इंतजार कर रही है। रोहित और समीर ने गांव लौटने के बाद हवेली और वहां की घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वे दोनों अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर उनके दिलों में गहराई से बैठ चुका था। हर रात उन्हें अजीब अजीब सपने आते। सपनों में वही महिला दिखती जो उन्हें बुला रही होती। समीर का हाल सबसे ज्यादा खराब था। वह रातों को अचानक जागकर चिल्लाने लगता और कहता, वह आ रही है, वह हमें नहीं छोड़ेगी। रोहित ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन समीर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात रोहित ने सपना देखा। सपने में वह महिला उसके पास आई और धीमे स्वर में कहा, मुझे न्याय दिलाओ, तुम मेरे चुने हुए हो, केवल तुम ही मेरा इंतजार खत्म कर सकते हो। सुबह उठते ही रोहित पसीने से भीगा हुआ था। उसने समीर को देखा, जो बिस्तर पर बैठा अपनी घुटनों में सिर दिए कांप रहा था। रोहित ने उसे संभाला और कहा, समीर, यह सब ऐसे खत्म नहीं हो सकता। हमें कुछ करना होगा। हमें उस आत्मा को शांत करना ही होगा। समीर ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन कैसे? हमें नहीं पता कि उस राजा का सिर कैसे मिलेगा या उसे न्याय कैसे दिलाएंगे। रोहित ने कहा, हमें गांव के सबसे पुराने दस्तावेज देखने होंगे। राजा और रानी की कहानी में जो भी छिपा है, हमें उसे खोजना होगा। दोनों ने अगले दिन गांव के पुराने मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। पुजारी ने उन्हें कुछ पुराने कागजात दिए जो राजा की कहानी से जुड़े थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि राजा ने रानी को केवल अपनी लालच के कारण मारा था, लेकिन राजा की मौत भी असामान्य थी। उसे उसकी ही सेना ने बगावत के दौरान मार दिया था और उसकी लाश को हवेली के पीछे दफना दिया गया था। यह जानकारी सुनते ही रोहित और समीर को समझ आया कि रानी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, राजा की कब्र को ढूंढकर उसकी गलतियों को स्वीकार करना और रानी से माफी मांगना। अगली रात दोनों ने पुजारी और कुछ अन्य गांव वालों की मदद ली और हवेली के पीछे खुदाई शुरू की। रात गहरी होती जा रही थी और हवेली के आसपास का माहौल डरावना होता जा रहा था। खुदाई करते समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। पेटी में राजा की हड्डियां और उसका मुकुट रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने पेटी खोली, हवेली हिलने लगी और जोर की आवाजें गूंजने लगी। तभी रानी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था। उसने कहा, तुमने मेरे पति की कब्र को छुआ है। अब तुम्हारे पास एक ही मौका है। सच्चाई का सामना करो और मुझे न्याय दो। पुजारी ने राजा की हड्डियों को मंदिर में ले जाने की अनुमति मांगी और वहां उसके पापों की प्रायश्चित प्रक्रिया शुरू की। राजा के नाम से यज्ञ किया गया और गांव वालों ने मिलकर रानी से माफी मांगी। रानी की आत्मा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। तुमने जो किया उसके लिए मैं आभारी हूं। और यह कहकर वह गायब हो गई। हवेली के आसपास की भयावहता धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन रोहित और समीर के लिए यह एक ऐसी घटना थी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोनों ने गांव छोड़ दिया और शहर लौट गए। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि हवेली अब शांत है, लेकिन जो भी उसके पास जाता है उसे लगता है कि कोई दूर से देख रहा है। लोग कहते हैं कि शायद रानी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। शायद वह अब भी अपने न्याय के कुछ पहलुओं का इंतजार कर रही है। जैसे ही दल हवेली के तहखाने से बाहर निकला, उन्हें लगने लगा कि वे अब भी अकेले नहीं हैं। अजीब आवाजें उनके पीछे चल रही थीं।
हवेली की दीवारें अचानक से ठंडे पसीने से भीगी हुई महसूस हो रही थीं और हर कोने से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। दल के सबसे छोटे सदस्य राजीव ने घबराते हुए कहा, "यहाँ कुछ बहुत गलत है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए।" लेकिन अजय ने उसे शांत रहने के लिए कहा, "हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।" अजय ने अपनी टीम से कहा, "हम तांत्रिक चिन्हों की जांच करेंगे। ये चिन्ह शायद उन बुरी ताकतों के होने का सबूत है। हमें पता लगाना होगा कि इनका मकसद क्या था।" दल ने दीवारों पर बने चिन्हों का अध्ययन किया और पाया कि वे एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा थे। इन चिन्हों को राजा ने नहीं, बल्कि उसके कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों ने बनाया था। इन मंत्रियों ने राजा को रानी को मारने के लिए उकसाया था, ताकि उनकी संपत्ति और सत्ता पर कब्जा किया जा सके। दल ने इस सच्चाई को रानी की आत्मा के सामने रखा। रानी ने यह सुनकर गुस्से और दर्द के मिश्रित स्वर में कहा, "तो यही वह कारण था जिसने मेरी जिंदगी छीन ली। अब इन ताकतों को खत्म करना तुम्हारा कर्तव्य है।" रानी की आत्मा ने उन्हें बताया कि हवेली में एक जगह ऐसी है जहां उन मंत्रियों ने अपनी आत्माएं बांध रखी हैं। वे अब भी हवेली में छिपी हुई हैं और बुरी शक्तियों के रूप में मौजूद हैं। अगर उन आत्माओं को नष्ट किया जाए तो हवेली का सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दल ने रानी से उस स्थान का पता पूछा। उसने बताया कि यह जगह हवेली के नीचे एक छिपे हुए कमरे में है, जहां राजा ने उन मंत्रियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई थी। अजय और उसकी टीम ने उस गुप्त कमरे को खोजने की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, हवेली की बुरी शक्तियां उन्हें रोकने की कोशिश करने लगीं। दीवारों से अचानक धुएं की आकृतियां निकलने लगीं, जिनमें से डरावनी आवाजें आ रही थीं। दल के एक सदस्य प्रिया ने हिम्मत करके कहा, "हम हार नहीं मानेंगे। यह सिर्फ डराने की कोशिश है। हमें आगे बढ़ना होगा।" घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने गुप्त कमरे का दरवाजा खोज लिया। दरवाजा एक भारी पत्थर से ढका हुआ था और उसे खोलने के लिए काफी ताकत लगानी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर की ठंडक ने सभी को झकझोर दिया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा मंत्र चक्र बना हुआ था और उसके चारों ओर तांत्रिक उपकरण और खून से सने हुए कपड़े पड़े थे। वहीं पर राजा के विश्वासघाती मंत्रियों की आत्माएं बंधी हुई थीं। जैसे ही दल ने कमरे में कदम रखा, वह मंत्र चक्र चमकने लगा और उन आत्माओं ने दल पर हमला करना शुरू कर दिया। अजय ने जल्दी से पुजारी द्वारा दिया गया पवित्र जल निकाला और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंत्र चक्र टूटने लगा और आत्माएं चिल्लाते हुए गायब होने लगीं। पूरे कमरे में जोर की गूंज सुनाई दी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा शांत और प्रसन्न लग रहा था। उसने कहा, "अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है। तुम सबने जो किया उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी।" यह कहते ही रानी की आत्मा ने आशीर्वाद देकर विदा ली। हवेली में अचानक एक अजीब सा सुकून भर गया। दल ने अपनी सारी घटनाओं को रिकॉर्ड किया और गांव वालों को भी बताया कि अब हवेली सुरक्षित है। लेकिन गांव वालों ने फिर भी वहां जाने से इनकार कर दिया। भले ही डर खत्म हो गया हो, लेकिन हम उसे फिर से जगाना नहीं चाहते, उन्होंने कहा। अजय और उसकी टीम ने गांव से विदा ली, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि सच्चाई की तलाश जितनी रोमांचक होती है, उतनी ही खतरनाक भी। हवेली अब खंडहर में बदल रही थी, लेकिन उसकी कहानियां आज भी गांव में गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि अब वहां कोई भूत नहीं है, लेकिन वह जगह अब भी रहस्यमयी है। क्या सच में रानी की आत्मा पूरी तरह मुक्त हो गई, या वह अब भी कहीं छिपकर सब कुछ देख रही है? यह सवाल अब भी बना हुआ है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।